नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का शो। आज एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जोरदार चुनावी कैंपेन किया। अब से थोड़ी देर पहले तक जयपुर में उनका रोड शो 4.5 किलोमीटर चला है, तो दूसरी ओर राजस्थान की ही रैलियों में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने आज वही कर दिया जो वर्ल्ड कप क्रिकेट में टीम इंडिया की हार के बाद से सोशल मीडिया के ट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी के आज के भाषण का एक शब्द है पनौती। राहुल गांधी के आज के भाषण का एक और नायाब शब्द है जेब कतरा। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, जो मोदी के ओबीसी होने पर भी सवाल उठा रहे हैं। खड़गे के बयान में झूठों के सरदार शब्द भी आया। इस बीच नरेंद्र मोदी का आज का चुनावी कैंपेन शुरू होने से पहले वो वीडियो सामने आया जब प्रधानमंत्री 19 नवंबर को क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में गए थे। वहां उन्होंने हारी हुई टीम का हौसला बढ़ाया, लेकिन राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम मोदी के खिलाफ इस वीडियो के आने के बाद से हमलावर है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों की चिंता नहीं, मीडिया क्रिकेट देखने गए मोदी को दिखाने में लग रहा है। अब टनल में फंसे मजदूरों के लिए किस तरह से प्रयास हो रहे हैं, ये आप देख पढ़ ही रहे होंगे। इन्हीं प्रयासों से 41 मजदूरों का पहला वीडियो आज सुबह सामने आया। खुद नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट रख रहे हैं। 2 पीएमओ के अफसर, एक मंत्री दिल्ली से रवाना हुए, वहां पर देख रहे हैं और कल रात अपनी मसरूफियतों के बाद जब प्रधानमंत्री लौटकर दिल्ली आए तो उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग भी रखी। और ये कल के व्यस्त शेड्यूल के बावजूद उन्होंने ऐसा किया क्योंकि रेस्क्यू मिशन पर रिव्यू मीटिंग उनकी राहुल गांधी के बयान से पहले ही चल रही थी। 12 नवंबर के हादसे के बाद से प्रधानमंत्री उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर अपडेट लेते रहे हैं। ना ही क्रिकेट में हार का गम, ना फंसे मजदूरों की संवेदना। क्या विपक्ष की समस्या नरेंद्र मोदी की चुनौती है? क्या विपक्ष के नेता नेशनल ट्रोलर के स्तर पर उतर आए हैं? चुनाव में मोदी की कड़ी चुनौती, क्या इसलिए राहुल गांधी को लगे पनौती? यही है आज सवाल पब्लिक का। नवंबर को क्रिकेट टीम की हार के बाद नरेंद्र मोदी जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे, तब उनका एक एक शब्द खिलाड़ियों को इस बात की गारंटी थी कि देश उनकी हार में भी साथ खड़ा है। सुनिए प्रधानमंत्री और खिलाड़ियों के बीच का ये संवाद। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ही भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ को सबको। होता है। कह रहा हूँ कैसे हैं? आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू गेलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ा सर तो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। और चलिए, होता है। अब होता रहता है ऐसा।
मुझे तो हैरानी होती है कि प्रधानमंत्री का ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस बेचैन क्यों हो गई। याद कीजिए, जब चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई तब प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों के साथ खड़े थे। क्रिकेट में हार हुई तो खिलाड़ियों के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन विपक्ष ऐसे मौकों को नरेंद्र मोदी की हार क्यों साबित करना चाहता है? क्या नरेंद्र मोदी पर निजी हमलों की अलावा विपक्ष के पास कोई और रणनीति नहीं बची है? सुनिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की इन बयानों को। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ध्यान हटाने का काम करते हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। फिर मोदी जी बोलते हैं यस मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूं। बोले कई बार, आप सुने नहीं क्या? सुन, तो मैं बैकवर्ड का हूं। वो भी घासी अपना तेली है, घासी तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे पहले। वो जब चीफ मिनिस्टर बने आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट में। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं। ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। अशोक साहब उनको भी दे दो जरा, ये जाति जनगणना में। मेरे को तो बहुत बार बोलते हैं कि मेरे बाप को भी गालियां दी इन्होंने। मैं क्यों दूं? बाप बेचारे, उनके बाप पिताजी कब गुजर गए। हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहते, हर बात ऐसी बोलते रहते। ये बड़ा मुश्किल हो गया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो कहा ही। विपक्ष के नैरेटिव में नरेंद्र मोदी की हार ही देश की जीत है। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन बयानों को भी कहा, वो भी सुन लीजिए। कल बगल में एक मैच हुआ था वर्ल्ड कप, उसके पहले 9 मैच हुए, 9 इंडिया जीत गई। अब वहां कौन पहुंच गया कि उसके पहुंचते ही हार गई। इसके पहले भी इसरो पहुंच गए थे, तो लैंड जो हमारा चंद्रयान था वो गया, लेकिन जैसे उनको देखा लौटा गया, लैंड नहीं कर पाया। बाकी इसीलिए गए नहीं। तो मेरे भैया, ये पांव जहां जहां पड़ते वहां सत्यानाशी होता है। मैं तो ये कहूंगा, ये मैच गुजरात में हुआ है, अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता और उन्हें आशीर्वाद बहुतों का मिलता है और इंडिया जीत गई होती। अब सुनने में आ रहा है कि वहां की पिच भी गड़बड़ थी और जो लोगों की तैयारी थी वो तैयारी आधी अधूरी रह गई। इसलिए कभी कभी समय बताता है कि अब समय उनका नहीं है, समय दूसरे लोगों का आने वाला है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, पनौती झूठों के सरदार क्या नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के ऐसे हमले कांग्रेस को चुनावी एडवांटेज दे सकेंगे? सवाल नंबर 2, मोदी क्रिकेटरों के साथ खड़े होने से लेकर फंसे मजदूरों की चिंता और चुनाव प्रचार तक कर रहे हैं। क्या इसलिए मोदी की चुनौती बड़ी है?
सवाल नंबर 3, क्रिकेट में हार को 2024 में मोदी की हार का संकेत बता रहे अखिलेश क्या जल्दबाजी कर रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर वरुण पुरोहित, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तारिक अहमद लाड़ी जी, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार, अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। जेब कतरा, झूठों के सरदार, उनके ओबीसी होने पर भी सवालिया निशान, बहुत मेहरबान है विपक्ष नरेंद्र मोदी जी पर, देश के प्रधानमंत्री पर। अखिलेश जी ने तो यह भी कह दिया कि गुजरात की पिच सही नहीं थी और वैसे ही 2024 की भी पिच में कुछ ना कुछ खराबी निकलने वाली है और हार तय है। अब शहजाद पूनावाला, क्या ये कांग्रेस और विपक्ष के बढ़ते हुए हौसले हैं या बस ट्रोलिंग में क्या ट्रेंड कर रहा है वो देखकर विपक्ष अपनी रणनीति तय कर रही है? देखिए, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो देखिए, जो जेब कतरों की लेगेसी और विरासत से आते हैं उनको तो हर जगह जेब कतरा ही दिखेगा। अब इनके पूज्य पिताजी ने कहा था कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो जेब कतरे कांग्रेसी उसमें से 85 पैसे की जेब काटते हैं। तो जब फितरत और लेगेसी, विरासत ही जेब कतरों की है, यूपीए के जमाने में किस प्रकार से 2G, CWG, जीजाजी, ये सारी जेब कतरे के काम किए हैं। और राजस्थान में भी तो जेब ही काटी है ना। पूछिए इनसे, जल जीवन घोटाले में काटा, जिस प्रकार से पेपर लीक घोटाले में काटा, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में काटा, माइनिंग के घोटाले में काटा, यहाँ पर रेड डायरी के घोटाले में काटा। तो यहाँ पर भी राजस्थान की जेब काटी है भ्रष्टाचार के माध्यम से। और 1 यूनिट बिजली, नाविका आप और मैं दिल्ली रहते हैं, वहां पर भी 11.5 रुपए यूनिट नहीं है, यहाँ पर 11.5 रुपए यूनिट है बिजली का। यहाँ पर जिस प्रकार से 109 रुपए लीटर है पेट्रोल का, आप और मैं और गुजरात के लोग और उत्तराखंड के लोग 97 में भराते हैं। तो ये जेब काटने का काम तो किया ही है। और देखिए, पनौती पर भी इन्होंने बोला, मैं उस पर भी खुल के बोलना चाहता हूँ। नाविका जी, देखिए, कुछ लोग तो परिवार की और पार्टी की पनौती बनकर ऐसे बैठे कि 40-40 चुनाव अपने पार्टी और परिवार को हराया। कुछ लोग ऐसी पनौती बन के बैठे हैं कि राजस्थान को नंबर 1 रेप में, नंबर 1 महिला उत्पीड़न में, नंबर 1 पेपर लीक में, नंबर 1 तुष्टीकरण में, नंबर 1 खदान के घोटाले में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में किया ही है। परंतु हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, ये उसको पनौती कहते हैं, उनको पनौती कहते हैं, कब्र खुदेगी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों के लिए पनौती है, क्योंकि वो बलात्कारियों की पनौती है, क्योंकि वो पेपर लीक करने वाले माफियाओं की पनौती है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में पीएफआई को खुली छूट देने वाले लोगों की पनौती है। मोदी जी इन आतंकियों के लिए पनौती है। इसलिए कांग्रेस को और आतंकियों को, हाफिज सईद को तो पनौती नजर आती है, परंतु देश की जनता को ये आती है कि ये हमारे एक मजबूती है। हम देश और राजस्थान की मजबूती, राहुल और आतंकियों के लिए पनौती। वरुण पुरोहित जी, पनौती, जेब कतरा और झूठों के सरदार, और यहां तक के जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जो ओबीसी हैं उनके कास्ट पर भी सवालिया निशान लगाना चाहते हैं। मैं वरुण पुरोहित जी पूछना चाहती हूं, ट्रोलर्स तो सोशल मीडिया में होते हैं, लेकिन क्या अब एक्टिव राजनीति में ट्रोलिंग क्या लेजिटिमाइज कर दी गई है कि यही आज से स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स हुआ करेगी? नाविका जी, सबसे पहले तो आपको अक्षय नवमी की शुभकामनाएं। भगवान आपको ऐसी ही शक्ति देता रहे और देश की आवाज, जनता की आवाज, आप ऐसे ही सवाल उठाते रहें। देखिए, पप्पू से पनौती तक का एक 9.5 साल का सफर हो गया। 9.5 साल पहले राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते थे, आज देश में ट्रोल हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उनकी भाषा का शाब्दिक आचरण आप देख चुके हो 9.5 साल में। जब हेड ऑफ द फैमिली मैंने कई बार कहा, उसका शाब्दिक आचरण गिरता जाएगा तो सभी लोगों को वही होता चला जाएगा। मैं तो हमेशा इस पक्ष का हूं कि सामाजिक राजनीतिक जितने भी नेतृत्व देते हैं उनको जो है मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन 9.5 साल में जितना इन मर्यादाओं का अवमूल्यन हुआ है, पहले कभी अटल जी के टाइम तो देखा नहीं गया। आपने कभी देखा अटल जी, आडवाणी जी, गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी के लिए कोई ऐसे ट्रोल करता है या ऐसे शब्दों का उपयोग करता? तो जो
जैसे शब्दों का आचरण रखेगा वैसे ही उसको बाउंस बैक होगा। जहां तक आप अभी बात कर रहे हो कांग्रेस पार्टी की, देखिए इन्होंने पूनावाला जी ने कई बातें कर दी, राजीव गांधी पे कर दी, सब पे कर दी। देखिए एक फोबिया है इनको गांधी परिवार से। मैं कह रहा हूं अगर राहुल गांधी या सोनिया जी या प्रियंका जी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आप दिन भर 9.5 साल से क्यों नाम जपते रहो, भगवान का नाम जपते आपका भला होता। वो तो ये करेंगे नहीं, सुबह उठते ही शुरू मतलब नींद खुलने से साथ साथ ही वो गांधी परिवार दिखने लगता है। इसका मतलब कितने भयाक्रांत है। अगर आपका आचरण शुद्ध है, आप सही कर रहे हो, देश के लिए अच्छा काम करो, तो आपको एक परिवार 3 आदमी से डरने की क्या आवश्यकता है। और कांग्रेस की 53 सीटें खुद ही कांग्रेस इस समय बैकफुट पे है, तो आप परेशान क्यों। देखिए राजनीति इस समय जो हालत है देश की, मैंने आपको कहा जैसे मूर्खों का सरदार मोदी जी ने कहा, तो मैंने कहा मूर्ख तंत्र में इनका अवतार सबको देखने को मिल रहा है, सब लोगों का। मैं तो सब शब्दों का प्रयोग जानबूझ के नहीं करता हूं पूनावाला जी की जैसे किसी परिवार के लिए या किसके, क्यों मेरे में संस्कार है। मैं आज भी मोदी जी के लिए कोई शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो इम्यूनिटी प्राप्त है कि वो दूसरा वो कुछ भी कह सके, दूसरे वैसे मैं आपकी याददाश्त अगर ताजा करूं तो शहजाद पूनावाला, सबसे पहले जो ये सिलसिला शुरू हुआ था वो मौत का सौदागर से नहीं शुरू हुआ था 2007 में, तो पहले ही कह देना कि मोदी जी ने शुरू किया, क्या यह भी एक धारणा है जो कांग्रेस देश में बताना चाहती है? देखिए मुझे तो खुशी है कि वरुण पुरोहित जी ने अभी क्या कहा, उन्होंने एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा हेड ऑफ द फैमिली संस्कार सेट करता है, पर मुझे भी पता है कि वरुण जी की फैमिली में यह संस्कार तो नहीं होगा कि वरुण जी के पिताजी उनके कान पकड़े तो वो सामने पिताजी के कान पकड़ेंगे। अगर ऐसा हो तब भी हमारी संस्कृति में हमारा हेड ऑफ द फैमिली हमें डांट भी देना तो हम फैमिली हेड को जाकर गालियां नहीं बकते और बाहर जाकर फैमिली हेड के खिलाफ साजिशें नहीं रचते। अगर वरुण जी की फैमिली की ये संस्कृति है तो मुझे नहीं पता, कम से कम भारतीय फैमिली की नहीं, रोमन इटालियन फैमिली की तो मुझे नहीं पता, मैं तो उसमें बड़ा भी नहीं हुआ। पर हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 90 टाइम्स से ज्यादा गालियां दी गई है और वो भी पिताजी के क्या लेना देना था मोदी जी के चुनाव से, मोदी जी की माताजी का क्या लेना देना था, और मोदी समाज को, ओबीसी समाज को आपने गाली दे दी। और जहां तक उन्होंने कहा मूर्खों का सरदार, नाविका जी वो क्लिप को प्ले कीजिए मोदी जी की, मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया ये कहते हुए कि मूर्खों का सरदार। पर अगर कांग्रेस के प्रवक्ता मूर्खों के सरदार में केवल राहुल देखते हैं तो वो हमारी गलती थोड़ी है। हमने थोड़ी राहुल गांधी से कहा था पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आता है, हमने थोड़ी राहुल गांधी से कहा था 0.01 ऑफ 100 इक्वल टू 10, हमने प्रियंका से कहा था कि 13 साल का वनवास काटा है राम जी ने। ये तो मूर्खों के सरदार है, ये स्वतः उसको स्थापित करते हैं। वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी जवाब दीजिए। नाविका जी, शहजाद पूनावाला जी नया फिनोमेना क्रिएट कर दिया कि किसी को भी गाली बकोए आप शब्द का प्रयोग करो, नाम नहीं लो तो वो उसका इन्फ्रेंस ही हो जाएगा कि हमने तो नाम नहीं लिया, उसके लिए कह दिया है, कहा ही नहीं है हमने तो। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, शाब्दिक आचरण और ये सब संस्कारों से आते हैं। अभी ये फैमिली, मेरी फैमिली की बात करने लगे और करने लगे। नाविका जी आप भी मुझे डांटोगे ना या माइक पे, तो भी मैं आपका आज वो करूंगा, आदर करूंगा। मेरी संस्कृति ऐसी नहीं है। हम बच्चे थे तो हमको तो ये सिखाया जाता था किसी लड़की के, बहन के, किसी गुस्सा भी बच्चा हो जाए पैर लगाना ही पाप होता है। अरे आप क्या समझते हो यार। राहुल जी मैं तो नहीं बोल रहा किसी के लिए, ना मोदी जी के परिवार के। आप तो अपना स्तर बना के रखो। मान लीजिए किसी ने गिरावट करी तो आप क्यों गिरा रहे हो अपना स्तर? अरे भाई आप क्यों गिराना चाह रहे हो अपना स्तर? आप तो सही भाषा का प्रयोग करो। लेकिन पनौती बुलाना कहां तक सही है? आज मुद्दा यह है कि देश के प्रधानमंत्री अब वो खिलाड़ियों से मिलने जाते हैं या मैच देखने चाहते हैं तो पनौती बुलाना शुरू कर दिया। अब आशुतोष जी मैं आपसे पूछूंगी, क्या ये जस्टिफाइड पॉलिटिक्स है? क्या ये अब इसी तरह की राजनीति हमें देखने को मिलेगी कि प्रधानमंत्री को खुली रैली में इस तरह से पनौती बुलाना कि वो मैच देखने गए, प्रधानमंत्री के वीडियो आते हैं वो खिलाड़ियों के साथ बात कर रहे हैं, उस पर भी ये कहना कि भाई पनौती वहां चले गए, जेब कतरा कह देना, उनके ओबीसी कास्ट के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा देना, उसी दिन जिस दिन कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है और कह रही है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, हम तो पिछड़ी जातियों के बहुत रहनुमा हैं, उस दिन ये सब कहना आपको लगता है कि ये सही है? सही तो ये भी नहीं है कि सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहा जाए, सही तो ये भी नहीं है कि राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कहा जाए। और ये बात 2004 में कही थी। जो मौत का सौदागर वाला जो टिप्पणी थी सोनिया गांधी को 2007 की टिप्पणी थी। तो मूर्खों का सौदागर
मूर्खों का सरदार कहना ये भी राजनीति की कोई वो नहीं है। तो अगर दोनों तरफ से हम जैसा उसे कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से निकलेगा उसमें तो कांटे ही निकलेंगे ना। तो दोनों तरफ से बिल्कुल एक दूसरे को तय कर लिया गया कि एक दूसरे के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपस में इतनी दुश्मनी हो जाए कि कभी मिले तो एक दूसरे से नजरें चुराते हुए दिखाई पड़े। हकीकत आज की तारीख की राजनीति की यही है। इसमें कोई ये कहे कि मैं बहुत साफ हूं, हमाम में नंगा नहीं हूं। अवनिजय अवस्थी जी ये कहे कि नहीं मोदी जी तो कभी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, या सजाद पूनावाला कहे कि नहीं बीजेपी का कोई नेता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आप देखिए किस तरीके से संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने एक दूसरे सांसद के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, और आज तक उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई नहीं, उल्टे उनको प्रमोशन देकर टोंक भेज दिया गया। तो अब जब ऐसी राजनीति हो गई है जहां एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान रहा ही नहीं है, तो फिर आप क्यों उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कोई अच्छी शब्दों का इस्तेमाल करेगा और प्रधानमंत्री दूसरों के लिए किसी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जहां तक घाची जो बैकवर्ड की बात है, ये तो फैक्चुअली करेक्ट है। 2006 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो ओबीसी की लिस्ट में नाम आया था। ये तो फैक्ट की बात है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए, इसमें किसी तरीके। हाँ, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि क्या मैं प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं दो कारणों से नहीं करूंगा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। उनसे मेरी लाख नाराजगी हो सकती है, उनकी मैं आलोचना कर सकता हूं। माफ कीजिएगा आशुतोष जी, देश के प्रधानमंत्री को आप पनौती नहीं कहेंगे, सिर्फ यहां तक आप किसी विपक्ष के लीडर को पनौती कहेंगे, आप किसी विपक्ष के लीडर को पनौती कहेंगे। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं ना। मैंने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए छोड़ दिया, मैं किसी के लिए, क्योंकि ये अंधविश्वास का शब्द है। ये अंधविश्वास का मतलब कि ये आप अंधविश्वास दरअसल फैला रहे हैं। कोई अपशकुन कैसे हो सकता है? मुझे तो इसमें यकीन नहीं है। मैं राहुल गांधी के लिए भी पनौती शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं, मैं किसी के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि इसका मतलब यह कि मैं अंधविश्वास में यकीन रखता हूं। इसका मतलब एक प्रधानमंत्री जी वहां गए इसलिए भारत हार गया। और ये कौन सी बात है? ये तो बहुत ही बेवकूफी वाली बात है। इसको जो भी एंडोर्स करता है वो बेवकूफी की बात करता है। साफ बात यह कि भारत अच्छा नहीं खेला उस दिन, ठीक है, खराब खेला, बहुत ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, लेकिन भारत ने शानदार तरीके से 9 मैच खेले। उसका कोई मुकाबला है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन राजनीति अब क्या नेशनल ट्रोलर्स के लेवल पर आ गई है अवनिजेश जी। और जेब कतरा कहना, पनौती कहना तो एक तरफ, यह भी कहा कि भाई आप खिलाड़ियों से मिलकर अब फ्री हो गए हों तो उत्तरकाशी में आप टनल में फंसे 41 मजदूरों की तरफ देख लीजिए। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आज की राजनीति में फैक्ट से कुछ लेना देना है कि नहीं? क्योंकि पिछले कई दिनों से कितने अफसर भेजे गए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, कितने मंत्री दिल्ली से भेजे गए और कितनी बार बातचीत हुई है, ये तो सुर्खियों में भी आता रहा है। बावजूद इसके अगर राहुल गांधी ये पूरा किस्सा उठाते हैं तो उसका कारण क्या है? और ऐसे में मैं तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करूंगी। पहले अवनिजेश अवस्थी जी आपसे। नाविका जी, पहले तो आपको बधाई। अभी तक तो इंडिया अलायंस के एसपी ने ही आपका बाइकआउट बैन किया था, तो कांग्रेस समर्थन ने भी कह दिया कि आप ऐसे ही बहुत बढ़िया विश्वास से और बुलंद आवाज से आपकी बुलंद आवाज रहे, तो आपको उनकी शुभकामनाएं भी मिल गई हैं। धीरे धीरे ये इंडिया अलायंस के तमाम लोग जो हैं वो तमाम बैन पर अपनी जो प्रतिबंध था, बैन जो था, उसको विड्रॉ करते जा रहे हैं। दूसरा नाविका जी, एक बात बड़ी और मैं आपको बताऊं, एक नैरेटिव बनाया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, मैं अडवाणी जी के समय में, अडवाणी जी के लिए किन किन शब्द, हार्ड लाइनर, जंग लगा लौह पुरुष, ये सब लालकृष्ण अडवाणी जी के बारे में कहा जाता था जब वो सरकार में थे। जब इंदिरा जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी को क्या क्या कहा गया, और मैं आशुतोष जी को बता दूं जाकर के, अगर एक्सपंज ना हुआ हो वो शब्द, तो पार्लियामेंट में उनको गद्दार कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी को। आज ये तमाम लोग जो यहाँ बैठ करके अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी जी को बहुत बढ़िया लोग थे, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जो भाषा शायद सामान्यतया प्रयोग नहीं की जा सकती, ये बात है। और आज नैरेटिव ये कि उस समय तो बहुत बढ़िया था, उस समय तो क्या क्या इंदिरा जी ने क्या कहा कि एक शेर जब सोता है, 15 अगस्त लाल किले की स्पीच से मुझे याद है, तो मच्छर आकर के काटते रहते हैं, उससे शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसका जवाब दिया था वाजपेयी जी ने। तीसरी बात बड़ी साफ सी है
कि एक बात, जिस तरीके की बात यहां कही जा रही है, उस मैच में उनको ऐसी किसी भी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना इनको अच्छा नहीं लगता। बात असली ये है, वो चंद्रयान मिशन में पहुंचे, वो देश के खिलाड़ियों के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं, देश के वैज्ञानिकों के साथ हैं, देश के किसानों के साथ हैं, देश के नौजवानों विद्यार्थियों के साथ हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको वो छोड़ना चाहते। जब वो कहते हैं कि मेरे परिवारजन, तो परिवार के हर व्यक्ति, हर वर्ग के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हुए दिखाई देते हैं। और ये जो खींच है नरेंद्र मोदी के को परिवार के हर व्यक्ति के साथ खड़े होने में, ये खींच है वास्तव में, और कुछ नहीं है नाविका जी। ये तमाम लोग कुछ भी होना अपनी जगह है, आप प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, वो भी अपनी जगह है, और चुनौती दे रहे हैं एक दूसरे को, वो भी अपनी जगह है, जायज है ये, क्योंकि एक पक्ष है एक विपक्ष है। लेकिन इस तरह की भाषा, इस तरह का बर्ताव जिस लेवल पर हमने देखा, उस पर जनता क्या सोच रही है, सवाल आ रहे हैं। हरवीर सिंह, उपाध्यक्ष फ्रूट एंड वेजिटेबल वर्कर्स यूनियन दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं। सभी मैच जीतने के बाद यदि एक मैच नहीं जीत पाए तो विपक्ष किस प्रकार की टिप्पणी करता है? क्या यह हमारे खिलाड़ियों का अपमान नहीं है? ये सवाल वरुण पुरोहित जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। अगर आप ये कहें तो आप सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं कह रहे, आप खिलाड़ियों को भी कह रहे हैं कि भाई आपको कुछ नहीं आता, वहां प्रधानमंत्री चले जाते हैं तो पनौती हो जाते हैं। ये अपमान क्या इस देश के खिलाड़ियों का नहीं है जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं? नाविका जी, हम जो है लोकतांत्रिक प्रगतिशील व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। आलोचना की उसमें जगह होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। जो आप खिलाड़ियों के अपमान की बात कर रहे हो, कपिल देव तो सबसे पहले लेके आए 1983 में, जब तो क्रिकेट जीतना मुश्किल होता था। उस जमाने में जीत के लाए, उनको तो आमंत्रित तक नहीं किया इन्होंने। और आप खिलाड़ी अपमान की, सबसे बड़े कप्तान की, जो भारत को पहली बार विश्व बुलाया, उसका ही अपमान कर दिया। और आप ये आरोप हम पे लगा रहे हो गवर्नमेंट का। गुजरात में किसकी सरकार, केंद्र में किसकी सरकार, आयोजक कौन? अमित शाह जी के बेटे सारे शामिल है क्रिकेट एसोसिएशन में। सबसे पहले तो कपिल देव जी को बुला करके उनसे स्वागत कराना चाहिए, उनसे उद्घाटन कराना चाहिए। क्रिकेट में हम भी कराते हैं, क्रिकेट कोई भी हमारे बास्केटबॉल की प्रतियोगिता तो सीनियर मोस्ट प्लेयर्स को बुला के कराते हैं। तो वो चीज तो दिख नहीं रही है। कोई भी स्टेटमेंट जारी करते हैं, मोदी जी को तो इम्यूनिटी प्राप्त है। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। कपिल देव का अपमान हुआ, महेंद्र सिंह धोनी का अपमान हुआ क्योंकि उन्हें इनवाइट नहीं किया। कांग्रेस का नया चार्ज ऐसा है कि ये काम अभी मुझे पता नहीं था कि बीजेपी और सरकार करती है, बीसीसीआई करती है। बीसीसीआई में राजीव शुक्ला है, तो राजीव शुक्ला महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव के खिलाफ है, तो कांग्रेस बोले और उनको निकाले पार्टी से। मैं नहीं मानता, क्योंकि राजीव शुक्ला जी मेरे घनिष्ठ मित्र भी हैं और मेरे सच्चे संबंध है, और मैं उनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाता। पर राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई में है ना, तो उनको तो पता होगा किसको इन्वाइट किया नहीं किया है, तो उनको जरा बुला लीजिए। नाविका जी, आपके भी अच्छे संबंध है। और दूसरी बात, मुझे बताइए, राजीव गांधी कौन से स्पोर्ट खेलते थे? खेल रत्न का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा था, ये बात कर रहे हैं। ये तो मोदी जी का भला हो कि उन्होंने ध्यानचंद जी के नाम पर रखा। ये कौन से खिलाड़ी थे भाई? राजीव गांधी जी ने देश के लिए उनकी शहादत भी बहुत अच्छा है, हम उनको स्वीकारते हैं, परंतु राजीव गांधी कौन सा खेल खेल रहे थे? जरा बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न नाम रखा था आपने। अच्छा, छोड़ देते। आज पता है, ये गाली गलौज पॉलिटिक्स, ये तो अच्छी बात है। अब निजेश जी यहाँ पर बैठे, उन्होंने याद दिलाया, ये एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर, ये आशुतोष जी कौन से जमाने में बोला गया? ये क्या मोदी जी बोल कर आए थे क्या? मोदी, ये आशुतोष जी का कैलेंडर है ना, 2002 से ही शुरू होता है। ये आशुतोष जी का कैलेंडर 2002 के पहले पूरा इरेज्ड है। तो यहाँ पर लंगूर बोल दिया, यहाँ पर वाजपेयी जी को गद्दार बोल दिया, ये तमाम नेताओं को बोल दिया। वो जो एक मूवी थी, उसमें वो व्हाइट लाइट दिखाकर सब कुछ इरेज हो जाता था, मेमोरी। बहुत रिएक्शन, दो हाथ ऊपर जा रहे हैं पैनल पर। आशुतोष जी, सबसे पहले आप, कौन सी बात पर आपको आपत्ति है? ब्लैक में वो उनकी याददाश्त चली जाती थी, तो वैसे आशुतोष जी की याददाश्त साफ। आशुतोष जी, एक लास्ट वाक्य। आशुतोष जी एक पार्टी में थे, उस पार्टी के नेता ने फिल्म नहीं है, पिक्चर नहीं है, इवेंट नहीं है भाई, तब ये पार्टी से बाहर नहीं है। फिल्मों के उदाहरण दे रहे हो हर चीज में। नहीं रहे आशुतोष जी, पहले आप, फिर वरुण जी आप पे आ रही हूँ। शहजाद ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई राजीव शुक्ला को माफी मांग लेनी चाहिए। जयशाह तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ना, तो जयशाह का नाम लेने में क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं वो भाई उनके बारे में अगर आप कोई टिप्पणी करेंगे
तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो सेक्रेटरी हैं। और आपको मालूम है कि बीसीसीआई में सबसे पावरफुल सेक्रेटरी, उनका नाम लेके बोलिए ना, क्यों नहीं बुलाया? महेंद्र सिंह धोनी को क्यों नहीं बुलाया? महेंद्र सिंह धोनी को क्यों नहीं बुलाया? भाई 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला आदमी है। आप कपिल देव को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को एंडोर्स नहीं करते हैं, इसलिए आपने नहीं बुलाया। आपके कहने पर वो ट्वीट नहीं करते, इसलिए मैं अब राजू मैं कह रहा हूँ जयशाह, अरे जयशाह का नाम लो ना, जयशाह का नाम नहीं ले रहे आप। तो देखिए ये बीसीसीआई के सारे अधिकारियों को बुलाकर बैठो, बीजेपी से क्यों पूछ रहे हो? ये बहुत बीसीसीआई का सवाल और पूछना ही है तो राजीव शुक्ला जी से पूछो, वो मुखातिब होते मीडिया से। अरे भाई जयशाह का नाम लेने में कोई दिक्कत हो रही है? राजीव शुक्ला जी मुखातिब होते हैं। मैं कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ ना शहजाद, मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप जयशाह का नाम लेने में क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि जयशाह का नाम लेंगे तो आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं बीसीसीआई का प्रवक्ता नहीं हूं। यदि आप चाहते इसीलिए हो मैं कह रहा बीसीसीआई के प्रवक्ता, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लेकिन आशुतोष जी उसी मापदंड पे आपको राजीव शुक्ला जी का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? अवनीजेश जी ये भी ले लें। मैं यही कह रहा हूँ कि भैया दोनों का नाम लो ना। सबको मालूम है कि राजीव शुक्ला की कोई हैसियत आज की तारीख में बीसीसीआई में है नहीं। अरे भैया ऐसा मत कहो यार, इनका नाम है जयशाह। अरे ऐसा मत कहो कोई नहीं लेगा। ऐसा मत कहो, प्लीज मत कहो। हाँ क्या बात कि राजीव शुक्ला की कोई हैसियत नहीं है। अरे मैं कोई डर के थोड़ी बोला। अभी पिछले उसमें कह रहे थे कि राजीव शुक्ला भी सुन रहे होंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव में राजीव शुक्ला ने बहुत बढ़िया काम किया है। अभी ऐसा मत कहो यार कि उसकी हैसियत नहीं है कोई आज राजीव शुक्ला की, प्लीज ऐसा मत कहो। बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीसीसीआई की बात। अरे भैया जयशाह से भी पहले से राजीव शुक्ला है बीसीसीआई में, आप भी नहीं ले पा रहे हो। अरे बीसीसीआई में अरे भैया कुछ जनता के सवाल और भी हैं, जनता के सवाल और भी हैं। मानिक डाबरीवाला का कोलकाता से सवाल है, खेल कूद में हार जीत होती रहती है। आजादी के बाद 50-60 सालों में देश की जो दुर्दशा हुई उसके लिए किसे पनौती कहेंगे? वरुण पुरोहित जी इसका भी जवाब दे दीजिए। नाविका जी किसी का अपने अपने सवाल है। 50 साल राज किया तो आज उस बात की मस्ती ले रहे हैं सब, जीएसटी लगा लगा के देश का खून निचोड़ के अपने मजे कर रहे हैं। 8,500 करोड़ का प्लेन खरीद रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं जो मैच हुआ, चलो जय शाह का नाम लेने से इनको डर लगता है ईडी पीडी सीबीआई आ जाएगी, कोई बात नहीं। आप ये तो बताओ प्रधानमंत्री जिस फंक्शन में जाते हैं उसकी वो नहीं करते हैं क्या? पहले सारा पता करके रखते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो लिस्ट देखते हैं। भाई कपिल देव को धोनी को क्यों नहीं बुलाया? वो प्रधानमंत्री जी को नहीं पता था क्या? पता रखना चाहिए ना फिर, या तो उनको ध्यान नहीं कपिल देव या धोनी का, वो सीधे मैच देखने जा रहे थे। तो ये देखिए अभी आपको भी इनवाइट करूंगा ना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, तो आप पूछोगे क्या प्रोग्राम है क्या? अरे यार बीच में मत बोलो यार, तुमको क्या सीख लिया कांग्रेस में? हमें इनवाइट तो करे, हम बिना पूछे आ जाएंगे क्या प्रोग्राम है, कौन आ रहा है? नहीं मैं कांग्रेस इनवाइट तो करे। नहीं मैं तो मेरे प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, मैंने कोई टूर्नामेंट। अब आप मेरी सुनना नहीं चाहते, बड़े हो आप, मुझे डांट भी सकते हो, मैं तो सुनूंगा बीजेपी प्रवक्ता हूं। कम से कम हम भी वेटरन प्लेयर है जर्नलिज्म के, हमें ही बुला लीजिए। अब आप कपिल देव और धोनी के लिए इतना लड़ रहे हैं, थोड़ा हमारी भी लड़ाई लड़ लीजिए, हम भी वेटरन हैं। क्यों शहजाद पूनावाला? नहीं, इनसे पूछिए 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया था, सोनिया और राहुल पहुंच गए थे। ये सोनिया और राहुल ने देखा नहीं था, मनमोहन को नहीं बुलाया था। बीजिंग ओलंपिक्स में जो देश के तरफ से प्रतिनिधित्व जाता है, उस ओलंपिक्स में सोनिया एंड राहुल वर इनवाइटेड। उन्होंने तब चेक किया कि मनमोहन सिंह को नहीं। अच्छा, मनमोहन सिंह को तो मानते ही नहीं थे पीएम आप लोग। एनीवे, ये मुद्दा नहीं है। आशुतोष ने इस मुद्दे को घुमाया है। आशुतोष जी बताइए, वाजपेयी जी को गद्दार बोलने वालों पर आप मीडिया में थे उस समय, कितने बार आपने कंडेम किया? आप लोग तो कागज निकाल के बताते थे नहीं हो सकता है वाजपेयी जी गद्दारी किए होंगे। आपने कितनी बार कांग्रेसियों को घेरा कि आप वाजपेयी जी जैसे प्रखर राष्ट्रवादी को गद्दार बोलते हैं? आपने कितनी बार डिबेट की? माफ कीजिएगा, विवेक साइलस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, और मैं उनका स्वागत करती हूं सवाल पब्लिक का शो पर, और उम्मीद करती हूं कि उनका जो कनेक्शन है वो स्टेडी रहेगा। विवेक साइलस जी, आज अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया, प्रधानमंत्री की वीडियो आई, कांग्रेस कहती है प्रधानमंत्री पनौती है, राहुल गांधी ने कह दिया, और अखिलेश जी ने तो वो वीडियो देखकर यह भी कह दिया कि वहां की पिच भी गलत थी, वो राज्य गुजरात का भी गलत था। लखनऊ में मैच होता तो पता चलता कि यहां खिलाड़ी जीत जाते, लेकिन जीतने वाले
कुछ और हैं। उन्होंने तो 2024 में भी हरा दिया प्रधानमंत्री को। अब क्या क्रिकेट के मैच से देश में राजनीतिक जो इलेक्शंस हैं उसका भी रिजल्ट पता चल जाया करेगा क्या? नहीं, देखिए नाविका जी, मुझे लगता है, पहले तो आपको प्रणाम करता हूं, मुझे लगता है कि ये कोई उन्होंने सिमिली या मेटाफर की तरह इस बात को कहा होगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने श्रेय लेने की कोशिश की थी, एंड में वो गए जरूर ड्रेसिंग रूम में भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते क्रिकेटर्स को कंसोल करने, वहां तक ठीक था। लेकिन वहां पर कैमरा ले जाना, उस वीडियो को वायरल करना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हमारी टीम हारी थी, हम सब चाह रहे थे, मैं तो उस दिन रात में खाना भी नहीं खा पाया था, हम सब चाह रहे थे कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप उठा के लेकर आए, और हाँ, मैं खाना नहीं खा पाया था उस दिन। मुझे भाई, आप तो क्रिकेटर भी रह चुके हैं, अंडर 19 में खेल चुके हैं, तो आप खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं बस ये मुझे थोड़ा सा लगा कि उसमें भी राजनीति करना, ये हम सब जानते हैं कि बिना कैमरे के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहीं नहीं जानते हैं, चाहे उनकी स्वर्गवासी माँ ही रही हो, लेकिन वो हमेशा वहां भी कैमरा लेके जाया किया करते थे, और लोग इस बात को उठाते नहीं, कमाल करते हैं। इस बात पर तो बहुत से हाथ उठ रहे हैं। कैमरे तो वहां भी थे जब इंदिरा गांधी जी गुजर गई हैं। इस बात को तो आप पॉलिटिसाइज ना करें। अब निजेश अवस्थी जी। नाविका जी, आज ये कैमरे की बात करते हैं कि केदारनाथ में और यहाँ पर कैमरा तो जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पे बाकायदा होता ही है कैमरे की टीम। उस स्टेडियम में हजारों कैमरे लगे हुए थे, उसका काम ये था कि जहां जहां खिलाड़ियों से जो मिलता है उसको प्रधानमंत्री मिल रहे हैं तो कवरेज नहीं होगी। रूम में कोई कैमरा नहीं होता। एक सेकंड भाई, बीच में कौन बोल रहा है? ये बीच में कौन बोल रहा है? कोई कैमरा नहीं होता। अरे मैं कोई कैमरा नहीं होता। अरे यार, सुन तो लीजिए ना मेरी बात। मैं तो कह रहा हूँ ड्रेसिंग रूम में क्या कैमरा होता है? अरे भैया, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बोले। ड्रेसिंग रूम की बात क्या, मैं कह रहा हूं कि इंदिरा जी गई थी वैष्णो देवी की गुफा के अंदर कैमरा था, जहां नहीं होता कैमरा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। और मैं सफाई की बात बता दूं, कहो तो। हाँ बताइए। मैं इटावा से लेकर सफाई तक की कहां की बात बताऊं मैं? आप ये बताइए ना, कहां अरे कौन लोग किस जगह कैमरे का, फोटोग्राफ का कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है कि अरे यहाँ पर ड्रेसिंग रूम की बात नहीं है, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां तो होता ही है। और एक बात बताइए, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए। और जो अगर गए भी हैं और अगर कंसोल करता हुआ है एक देश का प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों को देख रहा है, तो आपको क्या दर्द हो रहा है ना? आप कर सकते हैं जी, मैंने इस बात को कहा, वो प्रधानमंत्री के तौर पे जाए, बिल्कुल जाए, लेकिन कैमरा लेके देश का एक आम नागरिक कह सकता है चलो खेल में हार होती है, जीत होती है, लेकिन शहजाद पूनावाला जी कुछ दिखा रहे हैं अपने कैमरे पर। क्या दिखा रहे हैं शहजाद जी? कोई काम ही नहीं है। कोई एक बार फुल स्क्रीन कीजिए, एक बार फुल स्क्रीन कीजिए। ये तस्वीर है, अखिलेश अपने पिता से मिलने कैमरा लेकर गए। अपने पिता से हॉस्पिटल में मिलने के लिए कौन कैमरा लेकर जाता है? देखिए, ये कोई प्रोफेशनल कैमरामैन की खींची हुई फोटो नहीं है। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल नहीं है। विवेक साइलस। नाविका जी, ये कोई प्रोफेशनल कैमरामैन की, जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो, ये कोई अच्छा, तो आप प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल ये ट्वीट किसने किया? अगर पर्सनल कैमरा था, प्रोफेशनल कैमरा नहीं था, अगर पर्सनल था तो आप ये क्यों ट्वीट कर रहे हैं? ये तो फिर पर्सनल लाइफ है, ये तो पर्सनल लाइफ है। कमाल है। वहां प्रधानमंत्री अगर खिलाड़ियों को संवेदना दे रहे हैं और फोटो वायरल हो रही है तो इस पर भी पेट दर्द। इसकी दवाई कहां से लाएं? इसकी दवाई कहां से लाएं? आशुतोष जी, ये बता दीजिए। नाविका जी, मुझे बोल लेने दीजिए 10 सेकंड। फोटो वायरल इसलिए की गई थी, नाविका जी, कि सब लोग जान लें कि नेताजी का जो स्वास्थ्य है वो सही है। अच्छा। नेताजी का जो स्वास्थ्य है वो सही है। तो खिलाड़ियों का स्वास्थ्य भी सही है, इसीलिए प्रधानमंत्री के ऑफिस ने वो रिलीज कर दी पिक्चरें। अब इसमें क्या दिक्कत है? आशुतोष जी, आप बहुत हंस रहे हैं आशुतोष जी। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले अपने मित्र अवनी जी जिसकी मासूमियत पे मैं निछावर हो गया।
क्या उन्होंने खूबसूरत बात की अखिलेश जी ने कि जहां प्रधानमंत्री जाएंगे वहां तो कैमरा जाएगा जाएगा। हाँ, प्रधानमंत्री जहां जाएंगे वहां कैमरा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट रिलीज क्यों कर रहे हो भाई, उसको रिलीज क्यों कर रहे हो यार? मतलब अरे भैया आप एक बात सुनो, अरे पीआईबी होता है। आशुतोष तुम तो पत्रकार रहे हो, तुम तो छुप करके फोटो खींचते रहे हो। अवनिजेश जी, रात के 3 बजे 4 बजे भी फोटो खींच करके अपना कहते हो क्या? मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर ये मैसेज देश तक जा रहा है कि प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा राजनीति की क्या जरूरत है? इस पे इतनी टिप्पणियों की क्या जरूरत है? इस पे पनौती की क्या जरूरत है? जेब कतरे की क्या जरूरत है? मुझे नहीं समझ आया। शायद जनता यही सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद मोहब्बत की दुकान से लगता था कि शायद राहुल गांधी कुछ बदले नजर आएंगे, लेकिन लगातार घटिया बयान के बाद लगता है कि क्या यह सब सिर्फ दिखावा नहीं? अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर मध्य प्रदेश से सवाल है, चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे चुनाव, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वही मैच या चुनाव जीतता है, फिर किस बात की निराशा है? राजेश तिवारी का शहडोल एमपी से सवाल है, विधानसभा के रिजल्ट बता देंगे कि पनौती कौन है। प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, जेब काटने में इतना अच्छा ज्ञान राहुल गांधी को कैसे मिला? अब आप दर्शकों के सवालों की जो झड़ी लगी है, इस पर वरुण पुरोहित जी आप क्या जवाब देंगे? एक वाक्य। आ रही हूं शहजाद। वरुण पुरोहित जी। नाविका जी, नेहरू जी के हम जब स्टेडियम में जाते थे, हर जगह नेहरू जी के नाम से एक स्टेट में वो संदेश रहता था, खेल को खेल की भावना से खेलो। आज मैं कह रहा हूं, अगर अपन आप सीनियर मोस्ट हो, यहाँ पे पैनल बैठा है, मैं कह रहा हूं आप निंदा करिए जो मर्यादित आचरण, शाब्दिक आचरण में गिरावट आई है। मोदी जी की भी निंदा कीजिए, राहुल गांधी की भी कीजिए। इक्वल हम सब मिलकर निंदा करें तो हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य वो बदलेगा। अगर हम सेव करते जाएंगे मोदी जी ने सही कहा, उसने सही कहा तो गलत है, उसमें अब इनकी जबान बंद हो जाएगी। मैं तो अगर मोदी जी की निंदा जो करते भी हैं तो मैं तैयार हूं सबके साथ निंदा करने को। निंदा करूंगी वरुण पुरोहित जी, लेकिन आप जब रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए 2012 में कहां गई थी रिस्पेक्ट मोहिंदर अमरनाथ की? हटा दिया था ना सिलेक्टर बोर्ड से। कपिल देव की अगर ये नहीं रिस्पेक्ट कर रहे तो कांग्रेस पार्टी ने कितनी मोहिंदर अमरनाथ की थी? इस पर जवाब दे दीजिए। वो कांग्रेस ने नहीं हटाया था मोहिंदर अमरनाथ को, वो एसोसिएशन की पॉलिटिक्स होती है जो उस हिसाब से सिलेक्शन कमेटी करती है। उस समय जो रही होगी, हम छोटे थे तो उस समय की बात भी मैं आपको बता देता। अरे नाविका जी, यहाँ तो जय शाह है, वो जो चाहते हैं वही होता है। शहजाद पूना वाला जवाब दीजिए। शहजाद जी जवाब दीजिए। अमित शाह का लड़का चेयरमैन, वरुण जी जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जहाँ जाएगा जो विश्व कप जिता के लाया, वरुण जी जो कह रहे हैं, कल को तो आप वरुण जी जो कह रहे हैं, नाविका प्लीज, समय समाप्त होता जा रहा है। पैदा ही नहीं हुए थे फ्रीडम फाइटर। नाविका हाँ, देखिए वरुण जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं क्यों। वरुण जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई या जो ऐसे संस्थान होते हैं, आईसीसी क्लियर कट कहता है कि अगर सरकार का इंटरफेरेंस होगा तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए श्रीलंकन बोर्ड आपने देखा है क्या हुआ है वहां पे। इसलिए उस समय पर भी और आज के समय पर भी कम से कम बीसीसीआई के बारे में कहा जा सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करती रही है और करती आई है और आज भी कर रही है। पर मेरा दूसरा सवाल पता है पनौती पर, हालांकि पूरी डिबेट इसी पर निकली। नाविका एक बात बताइए, क्या अब तक जो क्रिकेट मैच हमारे 10 मैच जीते खिलाड़ियों ने, वो इसलिए जीते क्योंकि कोई पनौती नहीं थी? मतलब उनकी काबिलियत पर ये सवाल ही हुआ। ये जब आप कहते हो कि पनौती से आप हार गए, मतलब क्या क्रिकेट टीम की हमारी इतनी काबिलियत नहीं थी और सिर्फ वो एक गुड लक के धागे पर टिके हुए थे? ये तो इंसल्ट विराट कोहली का किया, रोहित शर्मा का किया, शमी का किया, सिराज का किया, यादव का किया। जब आप कहते हो कि अरे क्योंकि एक पनौती थी इसलिए आप हार गए, ये इंसल्ट मैं बोल लूं, राहुल गांधी अकेले थे। सवालों की झड़ी अभी भी लगी हुई है। और मैं राजेश तिवारी का शहडोल से सवाल हमने पूछ लिया। प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, जेब काटने में इतना अच्छा ज्ञान कहां से है? महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन विराट ने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट शामी ने लिए, क्या हारी टीम ये उपलब्धि प्राप्त कर सकती थी? अब पनौती का क्या करेंगे आप? और राजेश सिंघल नासिक से पूछ रहे हैं, अगर एक मैच हार जाने से एक व्यक्ति पनौती हो सकता है तो इस आधार पर बहुत से चुनाव हारने वाले को
पनौतियों का सरदार नहीं मानना जाना चाहिए। अब जनता जो है ये सब जानती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि कम से कम राजनीति में आप एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहिए, पर मेरा नजरिया सिर्फ इतना है कि भारत की राजनीति ने ऐसे दौर को भी देखा है जब विरोधी दलों के नेताओं को सुनने का भी इंतजार होता था और देखने का भी, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ ऐसे भाषण होते हैं जिसमें भाषा की मर्यादा ही नहीं, राजनीति का डिस्कोर्स भी निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में आज पनौती जैसा शब्द एक नया लो है, क्योंकि ये मेनस्ट्रीम की भाषा नहीं है, ट्रोलर्स की भाषा है। अगर ट्रोलिंग को राजनीतिक संवाद का स्तर बना दिया जाएगा तो राजनीति कहां जाएगी, ये सोचने की बात है। और गलती सिर्फ एक तरफ नहीं, हर तरफ से होती है। नियंत्रण हर तरफ से होना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक यही चाहती है। उन्हें लीडर का चयन करना है, इस तरह की भाषा का नहीं। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद करती हूं अपने मेहमानों का और